एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम कई जगहों पे मैंने देखा है, जैसे प्राइवेट कंपनियों में, कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम को बहुत ही तामझाम करके बताते हैं। तामझाम करके ऐसा है कि मतलब इसमें करोड़ों का चेक उठा सकते हैं, 2 करोड़ 5 करोड़ का चेक उठा सकते हैं, डेफिनेटली उठा सकते हैं, लेकिन इसके बारे में एक्चुअल सही तरीके से उन लोग नहीं जानते। इसको मैं आज बहुत ही सिंपल इतना सिंपल तरीके से बताऊंगा, जैसे नर्सरी का कोई बच्चा है, फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा है, उस तरीके से आपको बताऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय 2 साल पहले वीडियो, तो उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसमें ही आए थे। तो सोचा कि सेकेंड टाइम बताता हूँ, तो सेकेंड टाइम मैं बहुत ही सिंपल तरीके से लेके आया हूँ। अभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में एक सिंपल, जैसे प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड ना, प्रपोजर पापा रहता है और लाइफ एश्योर्ड बच्चा रहता है, बच्चे के नाम पे अगर पॉलिसी ले रहे थे, उसी तरीके से मतलब कंपनी प्रपोजर रहेगा। कंपनी पॉलिसी ले रही है अपने एम्प्लॉय के नाम पे, कंपनी पॉलिसी ले रही है अपने एम्प्लॉय के नाम पे, तो कंपनी प्रपोजर है और एम्प्लॉय को बेनिफिट आता है। तो ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो स्कीम है, टोटली एम्प्लॉय के बेनिफिट का स्कीम है। वापस रिपीट करता हूँ, ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम है इंश्योरेंस कंपनी में, टोटल एम्प्लॉय के बेनिफिट का स्कीम है। हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को बताते हैं कि सर आपका टैक्स सेविंग होएगा, ये होगा, वो होगा, आपका एक्सपेंस में दिखेगा, तो वो सब मैं और भी डिटेल्स में मैं जाता हूँ। तो टोटल एम्प्लॉय के बेनिफिट का स्कीम है ये। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आप डेफिनेटली आप नोटबुक में आप नोट डाउन करो। अब इसके पीछे का कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय देने का कंडीशन क्या है कि उसका जो एम्प्लॉयर की जो स्टेक है कंपनी में 51% और उसके नीचे होना चाहिए, तो ही हम लोग दे सकते हैं। या उसकी फैमिली में कौन, उसकी वाइफ या डिपेंडेंट चिल्ड्रन, अगर 18 साल के ऊपर हो गया तो नहीं, डिपेंडेंट मतलब 18 साल के नीचे, वो फैमिली है, उसकी जो स्टेक है 71% या उसके नीचे है, तो हम लोग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम दे सकते हैं। अब रही बात टैक्स बेनिफिट की, तो टैक्स बेनिफिट में अंडर सेक्शन 37(1) में टैक्स बेनिफिट, टैक्स रिबेट कंपनी को मिलेगा। तो जो भी अमाउंट कंपनी के अकाउंट से जाएगा वो अंडर सेक्शन 37(1) में टैक्स रिबेट के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी इसके अंदर कंपनी अपने अकाउंट से तो चेक दे रही है इंश्योरेंस कंपनी को, लेकिन जो भी एम्प्लॉई है जिसके नाम पे पॉलिसी लिया गया है, उसके ऊपर टैक्स रिबेट एम्प्लॉई को नहीं मिलेगा, सिर्फ कंपनी को टैक्स रिबेट मिलेगा। कई लोग बोलते हैं इसमें बहुत ही तामझाम है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम लेने में। मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं, इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी का एक लेटर लेना पड़ेगा, और जिस भी कंपनी का लेटर हेड है और करंट अकाउंट है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम ले सकता है अपने एम्प्लॉय के नाम पे। एम्प्लॉय का ज़रूरी नहीं है कि सैलरी आना ही चाहिए या फिर उसका सैलरी स्लिप होना चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, वो सब कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसके पास लेटर हेड है, अगर कोई बनिया है, दुकानदार है, उसका लेटर हेड है या उसके पास करंट अकाउंट है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम में अपना जो भी वर्कर है उसका भी ले सकता है, ठीक है। और इसके अंदर 10 साल तक कंपनी, ये जो पॉलिसी की जो अथॉरिटी रहेगी टोटल कंपनी के पास रहेगी। 10 साल के बाद कंपनी को एम्प्लॉय के नाम पे उसकी पॉलिसी हैंडओवर करनी पड़ेगी, असाइन करनी पड़ेगी। अगर 10 साल के पहले अगर कोई एम्प्लॉय रिजाइन करके जाता है, तो जो भी इसकी सरेंडर वैल्यू है कंपनी विड्रॉ कर सकता है, ले सकता है। दूसरे एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता, गलत अफवाह फैला के रखे हो ना आप लोग। दूसरे एम्प्लॉय के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होता। और एक थर्ड जो फॉर्म लगेगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्वेश्चनर, तो लेटर हेड लगेगा और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्वेश्चनर का एक फॉर्म लगेगा, वो फिलअप करना है अपने एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ और देन सबमिट करना है।
अब असाइन कर दिया, 10 साल के बाद समझो असाइन कर दिया। अच्छा हाँ, असाइन अगर समझो कंपनी, समझो किसी का एम्प्लॉय 3 साल के बाद ही रिजाइन करके जा रहा है, 3 साल के बाद रिजाइन कर रहा है, तो कंपनी 3 साल के बाद भी उसको असाइन कर सकती है। 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद असाइन करना चाहती है, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समझो 10 साल के बाद तो कंपलसरी करना पड़ेगा। 10 साल के बाद अगर असाइन कर दिया तो जो फ्यूचर का प्रीमियम है वो एम्प्लॉय को भरना पड़ेगा अपने पॉकेट से, और जो भी मैच्योरिटी प्रीमियम आएगा, तो जो भाई मैच्योरिटी का प्रीमियम आएगा तो वो एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा। चलो असाइनमेंट के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही इसके अंदर एम्प्लॉय के अंदर असाइनमेंट होता है, तो असाइन कर सकते हैं, मैंने कई बार बोला। तो असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट असाइनमेंट और एक होता है कंडीशनल असाइनमेंट। एब्सोल्यूट असाइनमेंट में क्या होता है कि संस्था होती है, कि समझो किसी को दान करना है, किसी संस्था को, किसी कंपनी के नाम पे, तो एब्सोल्यूट मतलब उसको असाइन कर दिया। अब वो असाइन किया तो क्या होगा, उसमें मैच्योरिटी का अमाउंट भी वो संस्था को मिलेगा, डेथ का अमाउंट भी संस्था को मिलेगा, मनी बैक पॉलिसी है तो मनी बैक आ रही बीच में, तो भी वो जितनी भी सारी चीज़ है अगर असाइन किया है तो सारी चीज़ें एब्सोल्यूट असाइनमेंट में सारी चीज़ें वो संस्था को जाएगी। लेकिन कंडीशनल असाइनमेंट में अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे ही असाइन कर सकता है। अब फैमिली मेम्बर में कौन हो जाता है, उसके पेरेंट्स, मम्मी पापा, स्पाउस, वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चे, इन लोगों के नाम पे ही असाइनमेंट वो उनका होगा। अब इसमें कैसा होगा, अगर लाइफ एश्योर्ड की अगर डेथ होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो इनके फैमिली नंबर पे जो असाइनमेंट हुआ है उनको मिलेगा। अगर बंदा जिंदा है तो मैच्योरिटी अमाउंट लाइफ एश्योर्ड को ही मिलेगा, मैच्योरिटी अमाउंट जिसने पॉलिसी निकाला था उसको ही मिलेगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में हो या किसी फाइनेंस से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, तो आपके कंपनी का नाम, आपका नाम और पोस्ट, ये तीनों चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सअप कर दो, जिससे आपको एक लाइफ टाइम मेंबरशिप, व्हाट्सअप मेंबरशिप आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको वीक में एक बार तो आपको एक फाइनेंस से रिलेटेड पोस्टर्स आपको मिल जाएगा, जो आप क्या होता है ब्रॉडकास्ट में आप रख के आप फाइनेंस प्रोफेशनलिज्म का आप पहचान बना सकते हो मार्केट में। और नॉलेज इतना ज़बरदस्त रहेगा जिससे आप क्लाइंट के पास बैठो तो वो सारी चीज़ें नॉलेज दे के भी एक प्रोफेशनलिज्म का पहचान बना सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी मार्केट में। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।